एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रस्तुति किसान वाणी कार्यक्रम में एक फिर हमारे किसान भैया बहनी मनकर स्वागत करते ही हो। तो किसनु भाई हो। आज देखिए हम बैगन कर कीट और रोग कर एकीकृत प्रबंधन में गोट करब। हो। जाना तहन कि बैगन में जो कीट कर हमला होते चाहे रोग राई होते उनमें से 35 से 40% तक का नुकसान देखल जाते और देखिए उपज में बहुत घाटा हो जाते ऐसे नहीं। हाँ। और जो किसान भैया बहनी मन है वो मन बढ़िया पहचान के और समझ के अगर एला खेती करी तो बैगन कर मांग बाजार में बछर भर रही बढ़िया बेटा ही सही कहा ढेर हो रे। बाकी कहीं काम बुताला शुरू करब नहीं टीजे बहन। हाँ। तो जरूरी है कि ओकर बारे में चटिक जान ले, बढ़िया समझ ले। तो बैगन कर जो कीट और रोग कर बात करी अगर नहीं तो ओकर प्रबंधन में देखिए एक ठन तो जैविक तरीका कर उपयोग करते हैं और दूसरा रासायनिक तरीका कर उपयोग करते हैं। कीटनाशक मन कर बहुत ज़्यादा जो छिड़काव करती ओकर से भी देखिए हमला कई बार नुकसान पहुँचते। हाँ होय। तो कोशिश करी कि जितना कम कीटनाशक कर प्रयोग हो, जितना ज़रूरत कर हिसाब से होए और जो तय मात्रा है दवाई मन कर हाँ। उतने का छिड़काव करें। एक ठन बात करें और ध्यान रखें तुझे बहन कि बैगन ला नहीं लगातार एक ही खेत में कई बछर तक झेल लगाएं। अच्छा। हाँ, वो समान परिवार कर पौधा एकर जैसे समान परिवार कर पौधा कर बात करें बैगन कर नहीं तो एमे होएगी टमाटर, आलू, मिर्चा, ये सब ला झेन मतलब खेत ला छोड़ के लगा। अच्छा। एक बछर कर बाद। अच्छा। तो वो बैगन कर जो फसल हो वही नहीं वो हर चटिक बढ़िया होई। माने फसल चक्र का उपयोग करें। फसल चक्र का उपयोग करें। अब कहते हैं कि स्वच्छ खेती का उपयोग करना चाहिए। तो स्वच्छ खेती यदि कहा हुई तो देखिए बैगन का जो खेत है नहीं खेती करती तो ओकर में खर पतवार भी ढेरे उग जाते हैं। हाँ। तो समय रहते देखिए खेत मन में खर पतवार ला नियमित रूप से हटाई और ओकर जो अवशेष है नहीं तेला जलाए दी। काबर की ओर रही तो बाढ़ी और ओकर से भी किरवा मन देखिए बढ़ जाही। हाँ। और कहीं कहीं रोग होए कर भी संभावना रही। हाँ। जैविक नियंत्रण कर बात करें न जैसे तो प्राकृतिक दुश्मन हो गई जैसे कहते हैं रे लेडी बर्ड्स एक ठन किरवा कहते हैं मकड़ी हो गई। हाँ। एकर उपयोग करके भी कीट मन ला नियंत्रित करल जा सकता है। रासायनिक नियंत्रण कर बात करत रहें जैसे तो रासायनिक नियंत्रण कर जो प्रयोग है ये कीटनाशक कर तबे उपयोग करें जब बहुत ज़्यादा जरूरी है। और किस्म कर जो चुनाव करें नहीं तो कोशिश करें कि रोग प्रतिरोधी बैगन कर किस्म ला उगाएं जो रोग के प्रति कम संवेदनशील हो। अच्छा। और पौधा कर अगर निगरानी कर बात करी तो बराबर ध्यान देते रहे कि कौन कस पौधा बढ़ता है, कहीं रोग मन तो नहीं लगी ना है, कहीं किरवा मन तो नहीं लगी ना है। जल प्रबंधन कर भी ध्यान रखें। माटी में बहुत ज़्यादा नमी झेल रहे ये बात कर ध्यान रखें। कबर की बहुत ज़्यादा अगर खेत में नमी रही नहीं तो ओकर से भी किरवा और रोग कर विकास होते। हाँ। किरवा कर बात करी तो देखिए बैगन में जो लगे वाला मुख्य रूप से जो किरवा है नहीं ये किरवा तना और फल मन ला नुकसान पहुँचाते। हाँ। जिला कहते हैं तना और फल छेदक मक्खियों का नामे चाहे। हाँ। सफ़ेद मक्खी एक ठना है ये पतई मन ला चूस के मन ला पीला कर देते। अगर पतई मन पीला पड़ता है नहीं हाँ। तो रौरे देखी समझ जाई कि सफ़ेद मक्खी हर लागी सा है। ऐसने एक ठन जीवाणु बिल्ट होते। अच्छा। ये अगर लग गिस नहीं तो पौधा मुरझाया जाए। पत्ती धब्बा कहते हैं एक ठन ये जो कवक है रोग पत्ती मन में धब्बा बनाए देते। ये तो रोग में आते नहीं। तो पहले तो देखिए एकर पहचान कर लें कि कैसे का पहचान है वो मतलब ध्यान रखें और समय रहते देखिए अगर वो तिहा कर ले ही नहीं चाहे रोग हो चाहे मेरे किरवा मन है समय रहते अगर उपचार कर लेहिन तो बैगन कर फसल ला अच्छा लेहन ले सकता है। एक देखिए जैसे कृष्ण भैया बताए रहा ना तो अब अपन लगातार प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऊपर हमारे किसान भैया बहनी मन ला सिफारिश करते ही सरकार भी यही बात लगातार कहते। तो ऐसे में अगर देखिए चूसे वाला कीट कर खिलाफ जो 5% नीम का निबोली सत्व कर
2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं। ये रौरे देखिए बहुत बढ़िया दवाई बताएं। और नीम का निबोरी का छिड़काव और तना छेदक कर प्रकोप में भी बहुत हद तक हर काम करे। ऐसे नहीं? हाँ, तो इला भी छिड़काव कर सकते हैं। और नीम के तेल 2% कर प्रयोग में सहायक होते। और टिड्डा और अन्न चूसे वाला जो कीट का संक्रमण होते ओला जैसे निर्धारित संख्या कर ऊपर हो तो प्रति हेक्टेयर 150 मिलीलीटर दर से इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL कर प्रयोग करना चाहिए। एक अलावा जैसे तना और फल छेदक कर नाश पर प्रति सप्ताह का अंतराल में 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर कर दर से अंडानाशक टी ब्रासिलियसिस ला छोड़ना चाहिए। भाई ऐसे तो देखिए रबड़े बढ़िया सब हमारे किसान भैया बहनी मतलब बताए हैं, लेकिन जो छेदक और नुकसान करेगा तना ला कतरना वो खराब कर चुके फल में इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और एक अलावा समय समय पे जैसे और जो बीमारी होता है अंडा लार्वा भ्रंग ये सब वयस्क मन ला इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। बैगन कर सतत खेती में छेदक और उकटा कर अधिक संक्रमण होते। एकर खातिर गैर कंद फसल द्वारा फसल बदले कर पालन करल जाना चाहिए, जैसे रोरे का तरह के फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। हरा खाद कर प्रयोग पॉलीथीन के साथ आधा सड़ल खाद ब्लीचिंग पाउडर के साथ मट्टी डालना और जीवाणु जनित उकटा रोग कर संक्रमण ला कम कर देते। तो भाई ये सब चीज ला ख्याल करना चाहिए। समय में बुआई करना चाहिए, सबले बड़ा बात है। खेत ला स्वच्छ रखना चाहिए, हमेशा ताजा तैयार करल गई नीम कर बीज कर गुदा और सत्व जला हमन कहते रहे उपयोग करना चाहिए। केवल जब हमन ला आवश्यकता हो तभी कीटनाशक कर उपयोग करना चाहिए। सही बात कहें रौरे। हाँ, एक ठिया वोट है कि खपत कर पहले और चाहे भाई बाजार में ले जाते हैं ओकर बाद भाई बैगन कर फल ला बढ़िया धोना चाहिए। हाँ। और कीटनाशक का जो भी उपयोग करते हैं को भाई अनुशंसित मात्रा जितना है ओला भाई चेत के ओला ध्यान करके ओकर उपयोग करना चाहिए। बढ़िया तो रौरे बताएं देखिए। और उरे नीम कर खली कर बात करत रहन नहीं तो ये भर बहुत बढ़िया लेहन दवाइया है। देखिए बहुत सारा जो किसान भाई मना है नहीं अपन परंपरागत खेती करते हैं और जो गांव कर सियान मना है ते मन ले पूछ के खेती करते हैं। और जो हमन जवान किसान मना है ते मन अपन नवा तकनीक कर उपयोग करके खेती ला करते हैं। समय समय का बात है। बहुत सारे किसान ऐसा ना है नहीं जे हमार कार्यक्रम ला नियमित रूप से सुनते हैं, चाहे किसान वाणी होए चाहे चौपाल होए, ये कार्यक्रम ला सुन के भी बढ़िया लेहन खेती करते हैं। तो आज रौरे नया दौर में कहा सुनवा थे। देखिए आज जो हमारे विशेषज्ञ हैं श्री अजय अग्रवाल जी उप संचालक पशु विभाग कर रहे हैं और पशु मन कर हरा चारा ओकर ऊपर गोट करते हैं कैसे कैसे पशु मन ला चारा देना है। तो जब जो हमारे किसान भैया बहनी मन है जीवन कृषि भी करते हैं पशुपालक भी हैं ओमन खातिर भाई देखिए बहुत बढ़िया बात है कि मैं सुनी और समझ लें कि कैसे कैसे हम लोग तो एक वेट ला सुनी। हाँ। आज हमारे संगे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, अतिरिक्त उप संचालक पशुधन विकास विभाग अंबिकापुर में पदस्थ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पशु मन में हरा चारा कर जो महत्व है बोला तो हमन जानथन कि भाई जैसे मनसे मन में भी हरा साग सब्जी कर बहुत महत्व है, वही कस पशु मन ला भी अगर हम हरा चारा खवाब तो निश्चित रूप से ओमन कर वृद्धि विकास तो होते, साथ साथ में दुग्ध उत्पादन भी जो है वो बढ़ते। तो हमारे क्षेत्र में हरा चारा कर उपलब्धता और ओकर व्यवस्था बनाना है तो ओकर संभावना कैसे है, रौरेला बताई दी जी। ये बड़ी विडम्बना है कि अपने क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में आज भी उपलब्ध नहीं है। परंतु पिछले कुछ सालों में हमारे विभाग के द्वारा गांव-गांव में एक जो नेपियर ग्रास आती है जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट होती है और बहुवंशीय ग्रास होती है। मतलब एक बार अगर किसान भाई इसको लगा देते हैं अपने बाड़ी में, नाली के किनारे, मेड़ के किनारे
या पानी के किसी स्रोत के आसपास लगा देते हैं तो ये कई सालों तक उत्पादन देती है। और ये एक परमानेंट टाइप की किस्म होती है जो मतलब एक धार लगा दे एक बार लगा दिए उसके बाद काटते रहिए और खिलाते रहिए। तो और काफ़ी पौष्टिक होती है जिससे पशुओं को पर्याप्त मात्रा में साल भर हरा चारा उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि हमारे जो क्षेत्र में धान की फसल प्रमुख रूप से होती है, जो धान का पैरा होता है वो वास्तव में पौष्टिकता के रूप में उसकी महत्ता काफ़ी कम है, क्योंकि उसमें न तो डाइजेस्टिबल प्रोटीन की मात्रा होती है और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो जिसके कारण पशुओं का पेट जरूर भर जाता है, लेकिन वो न तो दुग्ध उत्पादन को सपोर्ट करता है और न ही पशुओं की बढ़त उसमें पर्याप्त मात्रा में हो सकती है और न ही उनका स्वास्थ्य मेंटेन रह सकता है। तो इसलिए हम लोगों द्वारा गांव-गांव में हमारे विभाग द्वारा उस पैरा को हम कैसे एक उच्च गुणवत्ता के आहार में परिवर्तित कर सकते हैं, इसकी भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी बहुत ही सस्ती और सुलभ तकनीकी है जिसको हम लोग यूरिया पैरा उपचार बोलते हैं, जिसमें लगभग 1 क्विंटल पैरा में केवल 4 किलो यूरिया का उपयोग और 60 लीटर पानी का उपयोग करके हम उस पैरा को जिसकी गुणवत्ता काफ़ी निम्न क्वालिटी की होती है उसको उच्च क्वालिटी के मतलब पशुओं के खाने योग्य चारे में बदल सकते हैं। जैसे कोई भी पोषण कर बात जब भी आते पशु मन कर पोषण कर बारे में हम जब गोट करथन हरा चारा ही में प्रमुख रूप से सबसे पहला नंबर पर आते। तो जैसे राहुल बता थी कि भाई नेपियर घास ला हमन पानी वाला स्थान में लगाए सकथन, एक बार लगाए देहब तेकर बहुत दिन तक चली, कई साल तक हमन काटत रही और बढ़त रही खवात रहन। बाकी जग कहीं मान ला हमारे किसान भैया बहिनी जग जहाँ जग भाई पानी का उतना साधन नहीं है, उस समय हमन कैसे चारा कर व्यवस्था ला बनाए सकथन? चारा की उस समय व्यवस्था बनाने के लिए एक तो जो रहता है कि जो भी किसान भाई हमारे सब्जियों का या अन्य किसी प्रकार की थोड़ी मोड़ी बाड़ी में खेती करते हैं तो उनके जो अवशेष बचे रहते हैं वो भी हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जो हम अपने अंबिकापुर के आसपास के सब्जी उत्पादक क्षेत्र खासतौर पे सरगवा, सिलफिली, ये सब जो अजबनगर ये सब है, यहाँ के किसान भाई अपने सब्जियों के कटाई के बाद जो उनका अवशेष बचते हैं उनको हरे चारे के रूप में बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर भी रहे हैं। जैसे फसल में अगर हम सब्जी अवशेष के बारे में और बता थी तो सब्जी अवशेष में ऐसा कौन सा सब्जी जिला हम ला खवाए से मवेशी मन ला बचना चाहिए? ऐसी तो कोई सब्जी वैसे नहीं है, जो भी सब्जी हम आदमी लोग पचा सकते हैं उनके अवशेष पशु आसानी से पचा लेता है। अच्छा, बहुत अच्छा बात है डॉक्टर साहब। मैं तो ये कहत रहन ना कि भाई हमार जो सरगुजा संभाग कर जो क्षेत्र है ये जगह हरा चारा कर भाई बहुत कमियाँ है और सरकार कर दिशा में सरकार की तरफ से भी ये दिशा में प्रयास करता है। बाकी अगर हमला हरा चारा कर अपन व्यवस्था बनाना है कि भाई पशु मन बर हमारा साल भर की व्यवस्था बढ़िया बन जाए तो सबसे पहले कर तैयारी हमला कैसे करना चाहिए? जी, इसके लिए सबसे पहले तो अगर हमारे पास अतिरिक्त भूमि थोड़ी उपलब्ध है और जो किसान भाई कमर्शियल रूप से पशुओं को पाल रहे हैं दुग्ध उत्पादन के लिए, तो उनको कुछ मात्रा में अपनी जमीन तो पशु चारा उत्पादन के लिए रिजर्व रखनी ही पड़ेगी। तो हमें एक चक्र मेंटेन करना पड़ेगा कि हम किस सीजन में कौन सा चारा लगाएंगे। तो जैसे जो अभी हमारा सीजन है तो अब तो थोड़ी विलम्ब हो गया है ये, क्योंकि हमें लगभग सितंबर माह में बरसीम जो किसान भाई अच्छे दुग्ध उत्पादक किसान हैं उन लोग जरूर लगाते हैं और जब बरसीम लगाते हैं तो इसकी 7-8 कटिंग लेते हैं, मतलब ये मार्च तक उनका आराम से उपयोग हो जाता है और मार्च अप्रैल में फिर वो ज्वार है, मक्का है, इसकी बुआई चालू कर देते हैं जो हमें बरसात तक आराम से उत्पादन देती हैं। इसके अलावा जो बरबट्टी है जो अपने क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में सब्जी के रूप में भी खाई जाती है, इसका जो चारा होता है ये बहुत अच्छा चारा होता है क्योंकि ये एक मतलब लेग्यूम चारा बोलते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है। इसके अलावा होली के आसपास जैसे ठंड में बरसीम रहती है वैसे होली के आसपास ल्यूसर्न भी लगाया जाता है। ल्यूसर्न भी एक लेग्यूम चारा है जिसमें
जो दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है और पशु आहार की आवश्यकता को भी कम करता है। एकर पर कोई विशेष प्रकार का खेत चाहिए या कौन सा खेत में हम नहीं, लगा सकते हैं? जो ओकर सामान्य बारे में अपनी बताइए। खेत होता है उसी में बहुत ही सामान्य तकनीकी से इसको लगाया जा सकता है। इसके लिए किसानों को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब भी हमारे पास बलसीम बीज उपलब्ध होते हैं या किसान भाई लेके आते हैं तो हमारे जो फील्ड में जो हमारे AVFOs हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वो चारा किस प्रकार लगाना है और क्या उसको ध्यान रखना है उसकी जानकारी जरूर देते हैं। तो पशु विभाग कर तरफ से भी मतलब कोई सब्सिडी भी भेटाथे एकर घास नहीं, लेहे बर या पशु ऐसा कोई चारा- विशेष प्रशिक्षण देते हैं? नहीं, पशु चारा के लिए बीज लेने के लिए हमारे विभाग के पास कोई योजना नहीं है। लेकिन जब पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने गांव-गांव में नेपियर की सप्लाई जरूर की है। तो नेपियर के लिए जो जैसा अभी आपने पूछा था कि जो किसान के पास अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, तो नेपियर के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अगर किसान के बाड़ी में कुआं है या ट्यूबवेल है या पानी का कोई भी स्रोत है, नहीं है, मान लीजिए घर में जहाँ पर नाली उसकी निकलती है, जहाँ वेस्ट पानी निकलता है उसके घर का, वहाँ पर भी आसपास अगर वो 20-50 पौधे अगर नेपियर के अगर रोप देता है तो उसके 2-3-4 पशुओं के लिए तो साल भर पशु चारे की व्यवस्था आराम से हो जाती है। जैसे हमार किसान भैया बहनी मन जग हरा चारा कर व्यवस्था बनाए लहिन, तो पशु मन ला चारा देते समय मन ला कौन सा बात कर सावधानी करना चाहिए, ये बात कर भाई बताई दी। जी, पशुओं को जब भी हम चारा देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल बहुत मात्रा में हरा चारा केवल उपलब्ध न दें, क्योंकि बहुत मात्रा में हरा चारा देने से कई बार दस्त वस्त की समस्याएं और इंडाइजेशन की समस्याएं आने लगती हैं, पेट भी फूलता है, तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो जब भी, चूंकि हरा चारा हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, तो हम जब भी उसको दें, कटाई करके दें और उसमें अगर आधा पैरा आधा चारा हरा चारा मिलाकर और पशु आहार मिला कर दें, जिससे कि पशु छांट कर केवल हरा हरा न खाए, क्योंकि हमारी भी एक टेंडेंसी होती है कि स्वादिष्ट भोजन को पहले खाते हैं, तो वो टेंडेंसी जानवर में भी होती है। तो अगर हम पहले हरा चारा देंगे बाद में पैरा देंगे तो जानवर खाने को नहीं करेगा। तो जब भी दें तो मिक्स करके दें, जिससे कि वो, और जो इससे दस्त की या पेट फूलने की समस्या है उससे भी बचाव हो जाता है। जाते जवाती भाई हमारे किसान भैया बहनी मल्ला पशु पोषण कर संबंध में राउर का जानकारी देना पशु चाहते? पोषण के संबंध में मैं जो सबसे महत्वपूर्ण उनको जानकारी देना चाहूँगा कि पशुओं को कितनी मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। जो क्योंकि कई बार किसान बहुत अधिक मात्रा में आहार दे देता है तो उसे आर्थिक नुकसान होगा, और साथ ही साथ जो अतिरिक्त पशु आहार होगा वो गोबर में निकल जाएगा, क्योंकि पशु के लिए कोई उपयोग का नहीं है। तो ऐसी अवस्था ना आए, इसके लिए जो रहता है कि अगर हमारे पास उन्नत नस्ल की अच्छी गाय है या अच्छे बैल हैं जिनका उपयोग हम खेती में करते हैं, तो उनको लगभग 1 से 1.5 से 2 किलो पशु आहार प्रतिदिन की जो आवश्यकता अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए होती है। तो जैसे अगर आपके पास जर्सी गाय है या HF गाय है या अच्छे नस्ल की गिर या साहिवाल गाय है, तो इनको 1.5 से 2 किलो पशु आहार की भी आवश्यकता प्रतिदिन की होती है। इसके अलावा लगभग 4 से 5 किलो सूखा चारा या 10 किलो हरा चारा, ये टोटल आवश्यकता इतनी ही होती है, जिसको कम से कम 2 हिस्सों में डिवाइड करके सुबह शाम देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हमारी गाय दुग्ध उत्पादन कर रही है तो प्रति 3 किलो दूध पे 1 किलो पशु आहार की अतिरिक्त रूप से दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी गाय 6 लीटर दूध दे रही है तो 2 + 2 4 किलो पशु आहार दिन भर में दिया जाना चाहिए, और उसी अनुपात में अगर 12 लीटर दूध दे रही है तो 4 किलो पशु आहार दुग्ध उत्पादन के लिए और 2 किलो उसके शरीर के लिए, कुल 6 किलो पशु आहार की आवश्यकता होगी। तो जब हम सही मात्रा में पशु आहार उसमें देंगे तो उस पशु आहार को अधिकतम पचाएगा और उसके जो पोषक तत्व हैं वो पशुओं को अधिकतम लाभ पहुंचाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन में उसका मेंटेन रहेगा या बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर हम दुग्ध उत्पादन की तुलना में कम पशु आहार देते हैं या अधिक पशु आहार दे देते हैं, मान लीजिए कोई गाय हमारी 3 लीटर दूध दे रही है और कोई गाय 6 लीटर दूध दे रही है, हम दोनों को अगर बराबर मात्रा में पशु आहार देते हैं तो 3 लीटर वाली के गोबर में अतिरिक्त पशु आहार निकल जाएगा, लेकिन 6 लीटर वाली को उसके
दुग्ध उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं होगा, तो दोनों स्थितियों में किसान को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। माने समझ के देना है, जैसे समझ के देना उत्पादन है वही हिसाब से 1.5 से 2 किलो पशु आहार गाय को अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, और 3 किलो दूध पे 1 किलो पशु आहार प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो भाई बहुत सुघर जानकारी आज डॉक्टर साहब दही ना है। आज डॉक्टर साहब हमारे संगे रहीन डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, अतिरिक्त उप संचालक पशुधन विकास विभाग अंबिकापुर में पदस्थ हैं। राहुल से आज हम गोड बात कर रहे हैं। राहुल कर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो किसनो भाई गोड बात ला सुनेन और आजकल में हम बैगन कर कीट और रोग प्रबंधन कर भी गोड करें। लेकिन मैं वही कहत रहे कि आजकल बिहाव कर मौसम चलता है और एक दिन का रातर कहीं नहीं तहाँ हम मोला जाने पड़ते। तो मैं यदि कहे नहीं कि आज यदि किसान वाणी कार्यक्रम में नहीं विवाह गीत ला सुनवा हूँ राउर ला। हाँ तो लेकिन विवाह गीत ला सुनिए, लगाइन है शारदा सिन्हा। सुन हजार डलिया दुल्हन नदी
हजार डलिया हो गुलाब कलिया, हजार डलिया हो गुलाब कलिया, दुल्हन सर बस लूटैयो देवार गलिया, दुल्हन सर बस लूटैयो देवार गलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, ससुर गलिया हो भैंसुर गलिया, ससुर गलिया हो भैंसुर गलिया, दुल्हन सासू से बोलियो मधुर बोलिया, दुल्हन सासू से बोलियो मधुर बोलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया। हाँ तो भाई गीत ला सुने न और बड़ बढ़िया गीत रही। अब देखिए कृष्ण भाई, आज कर जो मंडी कर भाव है इला मैं बताए देता हूँ। मंडी कर भाव है अंबिकापुर मंडी कर भाव है तो कोदो है 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों है 5,655 रुपये प्रति क्विंटल, वही कसन तीला है 6,000 रुपया प्रति क्विंटल। आज कर तापमान कर कोट करब तो आज कर जो अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है और कालिक कर जो अनुमानित तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम है 23 डिग्री सेल्सियस। एक अलावा देखिए जो हमार किसान भैया बहनी मन है और खेती पाती कर काम करते हैं तो जानते हैं कि अभी केकस मौसम हर चट से बदल जाता है। तो ऐसा में अगर कहीं भी मौसम में कोई ख़राब मौसम में विपरीत मौसम में अगर कहीं फंस जाते हैं तो देखिए अपन ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अपन पशु मन कर भी ध्यान देगी और साथ ही साथ अगर कहीं फंस गई न है तो सुरक्षित इमारत में चाहे कोई जगह में जाके ओकर शरण ले सकते हैं और ओलावृष्टि में अगर फंसी न है तो अपन सिर का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। बेराला देखिए भाई, हाँ बाकी एक पहल की मन किसान वाणी कार्यक्रम ला समाप्त करी। आज कर सवाल कर बात कर ली थी हाँ। तो पाछू गुरुवार दिन जो सवाल करे रहन हमन नहीं वह रहीस कि प्राकृतिक खेती कर का लाभ है। तो देखिए प्राकृतिक खेती से लाभ यह है कि कम लागत में बेहतर उत्पादन कर सकते ही, पर्यावरण कर अनुकूल होते हैं, एक से किसान कर आय में वृद्धि होते और स्वास्थ्य बड़े फायदेमंद होते। आज हम बात करते हैं बैगन कर बारे में, तो बैगन में लगे वाला कीट का नाम बताना है, ये रही आज का सवाल। चिट्ठी पत्री चाहे मेल कर द्वारा हमारा जवाब भेज सकता है। तो आज कर किसान वाणी में अतरेच। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।